हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं अंकित अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं, एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपडेट जो बिल्कुल रिसेंट है, आज हम लोग शेयर करेंगे आपस में। दोस्तों, आज मेरे पास पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर किसी नई अपडेट के लिए। मेरे सारे भाई और दोस्त मेरे से पूछ रहे थे। तो भाइयों, मैं केवल आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूंगा कि मेरे पास जब तक कोई ठोस खबर नहीं होगी, बात ये नहीं है खबर बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन खबर कॉन्क्रीट होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए, तभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता कि मैं झूठी खबरें बनाऊं या झूठी खबरें फैलाऊं। तो यहाँ पर आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, आज था जो कांग्रेसों दे डेपुतादों का सेशन हुआ है, अभी चल रहा है और फिलहाल उसमें क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक सेनेडोरा है आनासूरा रिपब्लिकाना की, जो कातालुनिया की एक पार्टी है। तो उन्होंने दोस्तों आज इस प्लेनों के दौरान अपनी जब उनकी बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले बस एक ही क्वेश्चन अपना उठाया है, जैसे कि वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए है और मैं चाहती हूँ कि स्पेन के अंदर इस टाइम पर रेगुलराइजेशन किया जाए, जनरल रेगुलराइजेशन, जिसके अंदर जितने भी यहाँ इलीगल इमिग्रांटेस हैं उन सबको रेगुलरिसार किया जाए। उन्होंने अपना क्वेश्चन रखा और वो बैठ गए। यहाँ पर उन्होंने केवल 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन रखा और बैठ गए। इसके बाद जो आंसर देना था वो देना था खोसे लुइस एस्क्रिबा को, जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर है स्पेन के। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम लोग जो है पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जो है जनरल रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्का यूरोपा से जो पैक्ट हो रखा है उसके तहत हम लोग बाध्य हैं कि हम लोग कोई भी यहाँ पर जनरल इमिग्रेशन नहीं कर सकते और हमें कासो पर कासो यानी कि केस बाय केस यहाँ पर इमिग्रेशन देना होगा। उन्होंने अपनी ये बात रखी और वो बैठ गए। इसके बाद दोबारा आनासूरा की बारी आई, जो वहां पर उन्होंने अपनी बात ठोस तरीके से रखी और यहां पर सही मायने में कहें तो उन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर के छक्के छुड़ा दिए। हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने साफ साफ बताया है कि आप जिस यूरोपा पैक्ट की बात कर रहे हो, मार्को यूरोपा की बात कर रहे हैं, उसने अभी तक केवल हमारे समाज को एक डिसइक्वालिटी दी है, एक असमानता का समाज दिया है, जहां पर लोगों को समानता से बहुत दूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां पर 10 साल से लोग बाग ऐसे हैं जो अपने आप को किसी भी तरीके से रेगुलराइज नहीं करवा पा रहे हैं, और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो यहां पर रेगुलराइज करने के फॉर्माट हैं वो इतने डिफिकल्ट हैं कि नॉर्मल आदमी उन्हें पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत साफ और सीधे शब्दों में यहां पर कहा है कि आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी में जो एक कॉन्ट्रैक्ट की मांग आपने रखी है वो एक ऐसी मांग है जो कि लोगों को रेगुलराइज करने के लिए बहुत दूर ले जाती है और वो लोग अपने आप को रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। यहां पर आनासूरा ने कहा है कि जो मार्को यूरोपा है उसमें ये कहीं पर ही नहीं लिखा है कि आप जो है अपने देश के अंदर रहने वाले जो इमिग्रांटेस है उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई स्कीम नहीं बना सकते। मार्को यूरोपा आपको बाध्य करता है कि आप फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान नहीं बना सकते जो बाहर से यहां पर इमिग्रेंट्स आए और उनको रेगुलराइज किया जाए। लेकिन आपके यहां जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट्स हैं जो सालों से यहां पर रह रहे हैं, क्या आप उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते? यहां पर उन्होंने कहा है कि नॉर्थ यूरोप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर एक भी आदमी इलीगल नहीं है, वहां पर हर आदमी के पास कागज हैं। यहां पर उन्होंने खोसे लुइस एस्क्रिबा को साफ साफ कहा है कि अगर आप चलिए मानते हैं कि आप जनरल रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप पहले साल की जो रेजिडेंसी है उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज हटाएं। ये जो आपका रेगुलमेंटा है इमिग्रेशन का, उसमें आप ये चेंजेस करें कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की जो मांग है उसको साफ तौर से हटा दी जाए। खास तौर के पहले साल की जो रेजिडेंसी है, आप भले ही जब उसे रेनोवेशन का टाइम आए उस टाइम पर आप डिमांड कर सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पेश करना होगा, लेकिन अगर आप पहले ही साल में यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड रख दोगे तो उससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को रेगुलराइज नहीं करवा पाएंगे। यहां पर उन्होंने बताया कि 10-10 साल से लोग हैं जो इस मुसीबत को झेल रहे हैं। तो जरूरी है कि आप अगर जनरल रेगुलराइजेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश है पहली रेजिडेंसी के लिए पहले 1 साल के लिए, उसको आप हटा दीजिए। यहां पर खोसे लुइस एस्क्रिबा ने इस चीज को सुनते हुए अपनी बात रखी कि हम लोग जो है हमेशा से बताते आए हैं कि हमारा यूरोपा मार्का जो है, मार्को यूरोपा, हम लोग उसी के तहत ही सारे काम कर सकते हैं और हमारे जो स्टैंडर्ड है सारे उसके हिसाब से बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि मार्को जो यूरोपियन कमीशन है वहां पर इस
चीज को लेकर बहस भी चल रही है कि इसमें मॉडिफिकेशंस लाए जाएं, चेंज लाए जाएं, लेकिन अभी उसमें केवल डिबेट चल रही है, अभी तो कोई फैसला नहीं आया है। यहां पर उन्होंने एक चीज और बोली है कि जो सेकंड पॉइंट अनसुरा जी आपने रखा है कॉन्ट्रैक्ट को हटाने को लेकर, तो हमारी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो सब लोग इसी चीज को लेकर काम कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को लेकर काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों की परेशानी कम हो सके और वो अपने स्टेटस को रेगुलराइज करा सके बिना किसी समस्या के और बिना किसी खास जरूरत के। तो दोस्तों ये थी जो अभी फिलहाल की अपडेट थी, जो केवल आधा पौन घंटे पहले आई थी, आप लोगों से मैंने शेयर की है। इसके बाद जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर 19 तारीख को एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन होने वाला है दोस्तों बिलबाओ में, जहां पर सभी लोग दोबारा से एक बार काईए में निकलेंगे और यहां पर डिमांड करेंगे रेगुलराइजेशन की। तो यहां पर आप देखें तो धीरे धीरे हर पार्टी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, अपनी तरफ से दबाव कर रही है कि किसी तरीके से रेगुलराइज किया जाए, जैसे कि पीछे अभी पोदेमोस ने किया था, रिपब्लिकाना ने किया है। बहुत ठोस तरीके से ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये होती है कि अगर बड़े लोग ही बात करेंगे तो ही बात मानी जाएगी, यानी कि बड़ी पार्टीज बात करेंगी तो ही रेगुलराइजेशन होगा। लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी पार्टीज भी तभी तो डिमांड करेंगी जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो प्रेशर होते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन सब ने मिलकर जब आवाज उठाई है, ये सारे इमिग्रांटेस काईए में गए हैं, वो PNL सबमिट हुई है, उसी के बाद ये नतीजा है कि आज ये बहस कांग्रेसों में हो रही है। तो कोई भी स्टेप छोटा नहीं होता, हर एक कोशिश बड़ी होती है, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज ये बहस कांग्रेसों में रखी जा रही है। अलग अलग पार्टीज अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं। जहां पर अनसुरा ने अपनी बात रखी, वहां पर देखने लायक माहौल था कि वहां पे सभी सेनादोर्स ने उनकी बात को सपोर्ट किया तालियों के साथ। और जैसे कि खोसेलोस एस्ट्रीबा ने कहा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी इसी चेंजेस में करने में लगा हुआ है, किस तरीके से यहां पर जो इररेगुलर इमिग्रेशन की सिचुएशन है उसको सही किया जाए इजिली ढंग से और सही तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करता हूं, अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।